नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन, टेंस होता क्या है। और अब हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी नाम से बुलाएं, एक ही बात है। इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रुथ, रूटीन वर्क, हैबिट आदि को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे 2 + 2 = 4, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य। 2 और 2 4 होते हैं। सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है, ये हैबिट है जल्दी उठने की। ही वॉक्स इन द पार्क डेली, ये रूटीन वर्क है, वह रोजाना बगीचे में टहलता है। ही टेक्स ए कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, आदत है, वह सुबह चाय का कप लेता है, या हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं वह सुबह एक कप चाय पीता है। हिंदी वाक्य की पहचान। हर टेंस की शुरुआत में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, टेबल तो है ही हमारी याद करने के लिए, लेकिन साथ में टेंस की शुरुआत में हम पहचान, आइडेंटिफिकेशन जरूर करेंगे। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हुआ एक्सेट्रा आ जाए, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इंग्लिश वाक्य की पहचान। ऐसे इंग्लिश वाक्य जिनमें डू, डज हो, या वी1 हो, या फिर वी1 + s/es हो, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सब्जेक्ट, a word which indicates the doer of the work in a sentence is called the subject of the sentence. एक शब्द जो वाक्य में काम को करने वाले के बारे में बताता है, वह उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। इंग्लिश में सब्जेक्ट निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर एंड प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर दाउ, प्लूरल यू। थर्ड पर्सन he, she, it, ne, these are singular and plural of these is they. दाउ यू का सिंगुलर है तथा अनौपचारिक तुम के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हिंदी में सम्मान प्रदर्शन के लिए आप, और अनौपचारिक रूप से हम किसी से ज्यादा ही खुले हुए हैं, जैसे दोस्तों से या किसी को भला बुरा कहना हो तो तू कहकर संबोधित करते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए दाउ है, लेकिन दाउ ऑब्सोलीट हो गया है, अप्रचलित हो गया है, इसलिए सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए दोनों के लिए ही यू का यूज किया जाता है आजकल। हाँ, दाउ आपको अभी भी कुछ साहित्यिक रचनाओं में, इंग्लिश की लिटरेरी जैसे नॉवल, पोएम एक्सेट्रा में दाउ मिल सकता है। दाउ का ऑब्जेक्टिव केस दी होता है। हालांकि ये आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका नॉलेज बूस्ट करने के लिए बताया गया है। प्लीज मगअप द केसेस ऑफ सब्जेक्ट टेबल गिवन अहेड, आगे जो दी गई है इस टेबल को आपको मगअप करना है, यानी पूरी तरह से फिंगर टिप्स पे याद करना है। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब वाक्य में वह शब्द जो काम के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, वो शब्द जो काम का ढंग या उद्देश्य बताएं उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। केसेज ऑफ सब्जेक्ट, पर्सन इस साइड में है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और केसेस सिंगुलर, केसेस ये कॉलम में दिए गए हैं। तो इस तरह से हम इनको याद करेंगे। आप चाहें जैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर ले लिया और कॉलम वाइज हम चलते गए और याद कर लिया। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, या फिर सभी जो भी नाउन हैं, मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप सब्जेक्टिव केस, सबके सब्जेक्टिव केस एक बार याद कर लिए, फिर सबके ऑब्जेक्टिव केस एक बार याद कर लिए, फिर सबके पजेसिव नॉमिनेटिव एक बार याद कर लिए, फिर पजेसिव ऑब्जेक्टिव एक बार याद कर लिए, और रिफ्लेक्सिव एक बार याद कर लिए। इस तरह से आप इनको याद करिएगा, ये बेहद जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए।
अब हम बात करते हैं, दोनों टेबल्स को मर्ज कर लें और आप सीखें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हाँ, बिकॉज ऑफ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल की ही बात करेंगे। ये जो बीच में सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि देर आर मेनली 3 parts of a sentence: subject, verb and object। मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं किसी सेंटेंस के। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। बहुत से ऐसे वाक्य होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, यानी वर्ब पे ही सेंटेंस खत्म हो जाता है। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगेगा। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V1 प्लस एस ऑब्लिक ES लगेगा, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, आई को फर्स्ट पर्सन होने के कारण, आई को फर्स्ट पर्सन होने के कारण डू लगता है उसमें, और या ये कहा जाए याद करने की पर्पज से कि आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे आई सिंगुलर तो है, लेकिन अगर हम याद करने के दृष्टिकोण से इसे प्लूरल में इस कॉलम में भी लिख देते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी याद करने के पर्पज से, लेकिन है तो सिंगुलर ही है, हम सभी जानते हैं। हालांकि मेरे प्रीवियस नोट्स में मैंने आई को इसी कॉलम में लिखा हुआ था, लेकिन मॉडिफाई कर दिया। इसलिए मॉडिफाई कर दिया है कि जब बड़े स्तर पर इंटरनेट पर ये डेटा अवेलेबल होंगे तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नहीं, आई सिंगुलर है, आपने प्लूरल वाले कॉलम में क्यों लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हटा दिया। एनीवे, आप याद करने के उद्देश्य से आई को प्लूरल ही कंसीडर कीजिए, इससे याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन है तो सिंगुलर ही आई। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। लड़कियां खेलती हैं, गर्ल्स प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आई के साथ में प्ले, एस ऑब्लिक ई एस में से कोई भी, एस या ई एस में से कोई भी प्ले के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। आई सिंगुलर होते हुए भी, आई सिंगुलर है लेकिन एस या ई एस नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है, इसलिए यू को प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। तो आप यू को प्लूरल ही मानकर चलें, और यू के साथ में एस या मतलब यू सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लग रहा है। हम खेलते हैं, हम तो मतलब वी तो प्लूरल है ही है, जानते ही, तो प्ले, एस नहीं लगा। वे खेलते हैं, वे यानी दे प्लूरल है तो दे प्ले। लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां यानी गर्ल्स प्लूरल है, प्ले। वह खेलता है, सिंगुलर है, ही, तो प्ले में एस जुड़ गया है। वह खेलती है, शी प्लेज। यह खेलता है, इट प्लेज। अभिषेक खेलता है, अभिषेक किसी का नाम सिंगुलर है तो वर्ब में एस जुड़ गया है। मेरा बेटा खेलता है, मेरा बेटा, अगर मेरे बेटे होता तो प्लूरल हो जाता, लेकिन यहां मेरा बेटा है तो सिंगुलर, माई सन प्लेज। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं के साथ में यानी कि वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ेगा, आई प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल, एस नहीं लगा है क्योंकि यू प्लूरल है। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, गर्ल्स प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलती है, शी प्लेज फुटबॉल। शी सिंगुलर है तो एस लग गया है।
अभिषेक सिंगुलर है, अभिषेक प्लेज फुटबॉल। मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है, माई सन प्लेज फुटबॉल। यह फुटबॉल खेलता है, इट प्लेज फुटबॉल। अब ये तो हमने सब्जेक्ट के प्रयोग को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन अब हम बाकायदा देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, क्या रूल्स होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य की बनावट को ध्यान से समझना है हमें। सब्जेक्ट के बाद में V1 आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इस फॉर्मूला में वो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ में V1 आएगा और ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटेंस में। उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि सभी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ही लगता है। सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ही लगता है, आपने देख लिया। द्वितीय स्थान पर वर्ब लगता है तथा इसके बाद यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद करनी है ये तीनों लाइन। ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। इसकी जगह V1 या फिर V1 प्लस S ओब्लिक ES की सहायता से पहचान करेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V1 है आएगा और उसमें S या ES जुड़ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 आएगा फिर ऑब्जेक्ट। सुरेश गर्म दूध पीता है, सुरेश टेक्स ओटमील, वह मिठाई खाता है, ही ईट्स स्वीट्स, वह मुझे जानती है, शी नोज मी, दिनेश शाम को 2 केले खाता है। दिनेश सिंगुलर है, ईट्स वर्ब में एस जुड़ गया है। 2 बनानाज इन द इवनिंग, मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन होने के कारण वर्ब में एस नहीं जुड़ रहा है। आई लाइक टू वॉच टीवी, हम उसके घर जाते हैं। वी गो टू हर हाउस, वी प्लूरल है तो गो में हमने एस या ईएस नहीं जोड़ा है। वे मुझसे बात करते हैं, दे टॉक टू मी, वे प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस नहीं जुड़ा है। तुम उसका आभार व्यक्त करते हो, यू एक्सप्रेस हिज क्रेडिट्स, तुम उसका आभार व्यक्त करते हो, यू एक्सप्रेस हिज क्रेडिट्स। यू एडमायर हिम, दोनों ही सेंटेंस बन सकते हैं। 2 तरह से हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कर सकते हैं इस हिंदी सेंटेंस का। मेरे पापा रोगियों का इलाज करते हैं, माई फादर सिंगुलर है, ट्रीट्स पेशेंट, इसमें एस जुड़ गया। अच्छा, एस या ईएस में से कौन सा जुड़ेगा किसी वर्ब में, ये वर्ब की स्पेलिंग पर डिपेंड करता है। there is a set of rules how to add concatenate s oblique es in a verb। वो आपको याद करने की आवश्यकता है, वो किसी दूसरे टॉपिक में ही हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ हम टेंस पर ही एम्फेसिस दे रहे हैं। तो माई फादर ट्रीट्स पेशेंट, वो लोग मोदी जी की प्रशंसा करते हैं, दोज पीपल एडमायर मोदी जी। वो लोग, दोज पीपल प्लूरल है तो एडमायर में एस नहीं जुड़ा है। नेगेटिव सेंटेंसेस हम अगले वीडियो में कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपने ये देखा। और एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भेज सकते हैं इस नंबर पे। तो इस तरह से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार बोलना चाहूँगा आपको।